भाई तो आज क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी हमें ये कहते शेष नहीं। तो अभी भी चर्चा किए थे हम पाइपलाइन से होने वाले लाभ। इससे पहले मैंने बता दिया हूँ पाइपलाइन क्या है। क्या इसमें से कोई बता सकते हैं कि पाइपलाइन परिवहन क्या है? संक्षेप में कोई भी वैल्यू बोलिए। पाइपलाइन परिवहन क्या है बताइए। तरल पदार्थ नहीं, गैस में। राइट, थैंक यू सो मच। अर्थात पाइपलाइन परिवहन के द्वारा तरल पदार्थ गैस को मुख्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान दिया जाता है। लेकिन वर्तमान तकनीक के अनुसार तकनीक में कुछ ठोस वस्तु को भी पिघलाकर इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। और आज पाइपलाइन से होने वाले लाभ आप लोग पढ़ेंगे, जो मैं अभी कुछ बताया भी था, फिर से बताता हूँ। साथ साथ लिखिए भी आप। एक नंबर में सबसे पहला लाभ है इसका कि इसको बिछाने के लिए लगभग अतिरिक्त भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्स्ट्रा भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई घर है तो उसके नीचे से भी ले जा सकते हैं, सड़क है तो उसके नीचे से भी जा सकता है, अर्थात इसके लिए कोई अतिरिक्त भूमि की जरूरत नहीं पड़ती। तो लिख के भी चलिए, एक नंबर लिखिए। लिखिए है क्या? क्या लिखिए? पाइपलाइन परिवहन ले। नेक्स्ट लिखिए ना आप जो लिखा रहे हैं। तो आप नंबर क्या उसमें तो जो लिख दिए एक नंबर दो नंबर लिखिए। तो पहला नंबर क्या लिख रहे हैं? पाइपलाइन बिछाने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए अतिरिक्त भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है। पाइपलाइन बिछाने के लिए अतिरिक्त भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है। अतिरिक्त भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा नंबर में पाइपलाइन से परिवहन करने में समय कम लगता है। क्या लगता है? समय कम लगता है। समय कम लगता है। पाइपलाइन से परिवहन करने में समय कम लगता है। और तीसरा में क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? पाइपलाइन से परिवहन करने में परिवहन खर्च कम लगता है। नहीं, क्या लिखे? परिवहन खर्च। परिवहन खर्च, परिवहन खर्च समझ रहे ना? तो वो जो भाड़ा लेता है, भाड़ा क्या है? परिवहन खर्च। परिवहन खर्च कम लगता है। और चौथा नंबर में आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन के देख रेख, पाइपलाइन का लगाते हैं तो पाइपलाइन का देख रेख, पाइपलाइन का देख रेख करने की अधिक जरूरत नहीं पड़ती है। पाइपलाइन का देख रेख करने की अधिक जरूरत नहीं पड़ती है। पाइपलाइन का देख रेख करने का अधिक जरूरत नहीं पड़ती। देख रेख करने का करने
का अधिरोहण नहीं पड़ती। कितना हुआ? 4 है। 5वां नंबर लिखिए। पाइपलाइन के परिवहन को सुरक्षित परिवहन माना जाता है। पाइपलाइन के परिवहन को सुरक्षित परिवहन माना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षित परिवहन माना जाता है। कहने का मतलब कि वो चोर तो जो छीन लेते हैं उसकी संभावना कम रहती है, लेकिन आजकल देखे हैं कि पाइप में भी छेदा करके उस जासूस सब उससे भी वो उपयोगी पदार्थ चाहे गैस हो कि उसको भी निकाल लेंगे, लेकिन वो कम हो रहा है। लेकिन रोड क्रैश ज्यादा हो रहा है। बस वो चाहे जहाँ तो वहां पर खतरा है तो समझ में पाइपलाइन से होने वाले परिवहन। चलिए अगला बताइए तो क्या है ना दिक्कत है इसमें। चलो भाई बताओ अगला पॉइंट बताइए आप क्या है बताइए। नहीं है लिखा हुआ क्या? चलो मेरे भाई एक बार फिर से शांत हो जाइए। हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख रेल। देखिए आप लोग भी कॉपी में विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग देखिए। एक बार जब लिख लिया ना तो एक ग्रुप है एक सेकंड में भाई गलत मार्क कर सकते एक बार लिखिए। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। बस एक मिनट टाइम देंगे आप लोग। रेल मार्ग को पहले जानते हैं, अर्थात जो पटरी बिछाकर उस पर ट्रेन दौड़ाकर जो परिवहन होती है उसे कहते हैं रेल मार्ग परिवहन। क्या रेल मार्ग कहा जाता है। और मेरे भाई मैं बता दूं कि हवाई जहाज आज तो हवाई जहाज का खोज हो गया है। हवाई जहाज के परिवहन से पहले ये जो परिवहन आया था तो समझिए एक तरह से क्रांति आ गया था परिवहन के क्षेत्र। और मालूम है हम लोग को ये कहाँ सबसे पहले आया था, कहाँ सबसे पहले बिछी थी रेल पटरियां? इंग्लैंड में। कब बिछी थी जानते हैं? 1825 ईस्वी जी। पहली बार इंग्लैंड में 1825 ईस्वी में ये रेल पटरियां बिछी थी। और कहाँ पर? स्कॉटलैंड एक जगह है वहीं पर बिछी थी ये पटरियां और वहां पर पहली बार ट्रेन चली। और उसके बाद लगभग 23 वर्ष के बाद भारत में 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी चली थी और फिर दुनिया के अन्य देशों में हुआ है। लेकिन वर्तमान में मेरे भाई अमेरिका का नाम सुने होंगे। हर क्षेत्र में अमेरिका आगे है और रेल पटरी में भी, रेल मार्ग में भी, रेल के परिवहन में भी आगे है।
बताया जाता है कि विश्व के लगभग 40% रेल पटरी वही है ना, अमेरिका। समझ लीजिए वहाँ रेलगाड़ी तो चलती होगी, क्या व्यवस्था है नहीं है। तो चलिए हम आज इसी क्रम में आप लोग को बताएंगे कि विश्व के जो प्रमुख रेल मार्ग, अर्थात आज यहाँ से आप पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो एक रेल मार्ग नाम होता है, नहीं कहता है कि ये रेल मार्ग है। सड़क का भी नाम नहीं होता है नेशनल मार्ग, उसी तरह से रेल मार्ग का भी नाम होता है कि दिल्ली से पटना जाने वाला रेल मार्ग। तो उसी तरह से दुनिया में कुछ ऐसे रेल मार्ग है जिसका विश्व स्तर पर काफी वैल्यू है, उसी रेल मार्ग को बढ़ाया जा रहा है। अर्थात किसी देश के अंदर जो रेल मार्ग है उसको नहीं, मुख्य रूप से जो दो देश दो महत्वपूर्ण स्थान को जोड़ रहा है उसी को इसको जरूरत पड़ना है। दुनिया के 5-6 रेल मार्ग हैं जो बहुत ही विख्यात है, बहुत ही नामी है। सबसे पहले उसी का नाम हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग पहले पब्लिक में लिखिए, विश्व प्रमुख मार्ग लिख रही है। चलिए एक नंबर में लिखिए, सब पहले वो लिखा देते हैं प्रमुख रेल मार्ग, एक एक करके। अरे भाई एक चीज और बता रहे हैं, इसको दूसरा भी नाम कहा जाता है। एक मिनट देखिए, इसको दूसरा नाम से भी पुकारा जाता है। नाम से किस नाम से पुकारा जाता है? इसको कहा जाता है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। विश्व प्रमुख रेल मार्ग या पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या कहा जाता है? पार महाद्वीपीय, ये भी आकर के पार महाद्वीपीय रेल, दोनों का एक ही जवाब होगा। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब हुआ एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने वाले, एक महाद्वीप से पार कर दूसरे महाद्वीप में जाने वाले। ठीक है, तो मैं नोट कराने जा रहा हूं आप लोग को कि दुनिया के जो प्रमुख रेल मार्ग है या दुनिया के जो प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है उसका नाम लिखाने जा रहा हूं। ठीक, चलिए सबसे पहला नंबर में लिखिए पार साइबेरियन रेल मार्ग। क्या लिख रहे हैं आप लोग? बोलने ने बाप का साइबेरियन। आप अगर बोलिएगा ना साथ साथ कभी कभी तो लिंक तो रहेगा बढ़िया से, तो अंतिना आपका पूरा फ्रेश मारेगा यहाँ, तो अंतिना करवाया पार साइबेरियन रेल मार्ग। और दूसरा है मेरे भाई पार कैनेडियन रेल मार्ग। क्या है? पार कैनेडियन। जानते हैं बीच में जो आवाज होते हैं ना, इससे आपका शो बना रहता है, कैनेडियन रेल मार्ग। कैमरा किरण से बात नहीं कर रहा है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग है मालिक, देखिए हो संघ और प्रशांत रेल मार्ग। शांत हो गया 3। चौथा में भी लिखिए, चौथा में है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार और 2-3 जो है, एक ही मुख है, देखिए एक और है मार्ग, तो है ओरिएंट एक्सप्रेस
बोल रहे हैं अच्छा ना लिख सकते चल सकता है ओरिएंट ओरिएंट एक्सप्रेस एक्सप्रेस कितना हो गया हाँ ऑडियंस चलिए तो नोट कर लिए सभी यस सर। चलो भाई तो आज की पढ़ाई को यहीं पर विराम देते हैं